मिस्टर यू। वह कलाई घड़ी मेरे स्वर्गीय पिता ने अपनी मृत्यु शैया पर मुझे सौंपी थी। उनके अंतिम समय में ये लॉन्ग यू ग्रुप के उत्तराधिकारी होने का प्रतीक है। तुरंत आदेश जारी करो कि उस औरत का पता लगाया जाए जो ये घड़ी पहने हुए है। वही मेरी रक्षक है। जी। वह मेरी भावी पत्नी होगी। एक कानून की छात्रा होने के बावजूद एक अजनबी ने मेरा फायदा उठाया और मेरी पहली बार ले ली। चियागे, दीदी क्या हुआ? यांगफान जुए के भारी कर्ज में डूबा हुआ है और मेरा पीछा कर रहा है। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। चियागे, कृपया मेरी मदद करो। चियागे, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। वो मुझे मार डालेगा। शांत हो जाओ दीदी। मेरे कार्ड में 2 लाख युआन जमा है, ये रख लो। 2 लाख? बच्चे के जन्म में ही इससे ज्यादा खर्च आ जाएगा। ये पर्याप्त नहीं है। ये घड़ी कीमती होनी चाहिए। इसे बेचने से पैसे जुट जाएंगे। लेकिन वो घड़ी तो... महोदय, जल्दी करो, इस घड़ी को गिरवी रखकर नकदी ले आओ। एक पल रुकिए महोदया। मिस्टर यू, हमें घड़ी मिल गई है। गाड़ी तैयार करो तुरंत। कल रात स्टार होटल वाली महिला वो तुम थी? तुम क्या कर रहे हो? शांत रहें। ये है हमारे लॉन्ग यू ग्रुप के सीईओ मिस्टर यू यानचेन। कल रात मिस्टर यू को ड्रग दिया गया था। तुमने उनके साथ रात बिताई थी। मिस्टर यू खास तौर पर तुम्हारी मदद का बदला चुकाने आए हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यिन शियागे सीईओ की जान बचा लेगी, लेकिन अब यू यानचेन की रक्षक मैं हूँ। हाँ, कल रात वाली महिला मैं ही हूँ। कल रात तुम्हें बचाने के लिए मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा। इसकी खुशबू कल रात वाली खुशबू से अलग क्यों है? इसके लिए माफ करना। अरे शियागे, मैं कर्ज से बचने के लिए विदेश जा रही हूँ। मुझसे फिर कभी संपर्क मत करना। मम्मी, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहती जिससे मेरा जन्मदिन दूसरों को दिखाई दे। बेटी, ये जनचना ऊपर वाले का एक खास तोहफा है। तुम्हारे डैडी के पास भी ऐसा ही एक निशान है। तो मेरे दादी कहाँ है? मैं उसे कैसे बताऊं कि वो मेरे और एक अजनबी के बीच बिताई गई एक रात का नतीजा है। मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं है। मुझे ये कॉल लेनी होगी। हमारी गाड़ी अभी आती ही होगी। ये एक काली गाड़ी है। हेलो? काली गाड़ी हमारी है। मिस्टर, आप बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल मेरे सपनों के डैडी जैसे। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। हमारा मिलना महज एक इत्तेफाक है। तुम बहुत प्यारी हो। क्या आप मेरे पिता बनना चाहते हैं? मेरी माँ परफेक्ट है, समझदार है और खाना भी अच्छा बनाती है। उनसे शादी करने में आपका ही फायदा है। तियान, 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 तुम यहाँ क्यों भागकर आ गई? ये हमारी कार नहीं है। अभी बाहर आओ। अपने बच्चे को थोड़ा कंट्रोल में रखा करो। मेरी माँ पर मत चिल्लाओ। तियान, तियान, वो सही कह रहे हैं। मुझे तुम पे नजर रखनी चाहिए थी। आओ, अंकल से माफी मांगो, फिर हम चलेंगे। मुझे माफ कर दीजिए। वह बच्ची को पालना जानती है। वह एक अच्छी माँ है। कोई बात नहीं। अगली बार ऐसे मत भागना तियान, तियान। मैं डर गई थी। तुम्हें पता है ना, तुम ही मेरा एकमात्र परिवार हो। हाँ, मैं आपकी बात मानूंगी।
एक वकील होने के बावजूद मैं इतने सालों से उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारी आंटी आजकल कैसी है। मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। यानचेन, मैंने तुम्हारे लिए एक नई बेल्ट खरीदी है। क्योंकि तुम्हें मेटल से एलर्जी है, मैंने इसे खास तौर पर सॉलिड गोल्ड बकल के साथ कस्टमाइज करवाया है। लाओ मैं तुम्हें पहना दूं। 6 साल हो गए, तुमने मुझे आज तक छुआ भी नहीं। क्या तुम मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करते हो? हम सिर्फ एक जिम्मेदारी से बंधे हैं, प्यार से नहीं। नहीं गुओ, रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो गुओ। इसमें बहुत मजा आ रहा है। बस करो। कितना मनोरंजक है। बहुत हुआ, तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर यू, मुझे बचाइए। क्यों? मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। यानचेन, वो अभी सिर्फ एक बच्चा है, उसे मत मारो। वो माफी मांगो। क्या? मेरी मम्मी कहती है कि मुझ पर यू परिवार का जन्म चिन्ह है। मैं यू परिवार का वारिस हूँ। ये नौकर मेरे गुलाम है। मैं जैसे चाहूं खेल सकता हूं। क्या तुम उसे यही सिखा रही हो? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। वह गलत समझ गया है। यानचेन, मैंने जन्म के समय ही गुओ को जलाकर यू परिवार जैसा जन्म चिन्ह दिया था। अब वो निशान हल्का पड़ रहा है। उसे शक हो उससे पहले मुझे अपनी हैसियत पक्की करनी होगी। इन किकी ने बच्चे की परवरिश बिगाड़ दी है। मुझे जल्द से जल्द उसकी कस्टडी चाहिए। क्या तुमने कोई वकील ढूंढा? हाँ, वकील येन शियागे। उनका कस्टडी केस जीतने का 100% रिकॉर्ड है। हम आज उनसे मिल सकते हैं। यही वो है। येन मैडम, आपने हाल के मामलों को बहुत अच्छे से संभाला है। क्लाइंट्स की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। शुक्रिया सर, मैं अपना काम ऐसे ही अच्छे से करती रहूंगी। मेरे पास यहाँ कुछ और मामले हैं। मैं सोच रहा था कि क्या आप उन्हें लेना चाहेंगी? आप खुद एक वकील हैं। आप जानती हैं कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने की कीमत क्या होती है। आप बखूबी जानती हैं कि यौन उत्पीड़न के मामले साबित करना कितना मुश्किल होता है। यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने आपको परेशान किया? कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहयोगी को छूने की? मिस्टर यू, मुझसे गलती हो गई मिस्टर यू। मुझे नहीं पता था कि वो आपके साथ है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपकी नाराजगी मोल नहीं लेता मिस्टर यू। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे एक और मौका दीजिए मिस्टर यू, प्लीज। मैं गलत था मिस्टर यू। मिस्टर यू, पहले जो किया उसके लिए शुक्रिया। ये जहरीली फर्म आपके लायक नहीं है। क्या आप लॉन्ग यू ग्रुप में शामिल होने पर विचार करेंगी? लॉन्ग यू ग्रुप? वही ग्लोबल फॉर्च्यून 100 कंपनी जिसकी मार्केट कैप 100 बिलियन है। आप मुझे लॉन्ग यू में चाहते हैं? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? हम आपको ढूंढ रहे थे मिस येन। कस्टडी के मामलों में आपकी विशेषज्ञता बेजोड़ है। मिस्टर यू, क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं। क्या आप शादी से पहले ही बच्चे की माँ से नाता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल ठेठ अमीरजादों वाली हरकत। कोई परेशानी है? वेतन क्या मिलेगा? अपनी मन मर्जी की कीमत बताइए। हर महीने की 50,000। सालाना 1 करोड़। 1 करोड़? आपकी जेबें काफी गहरी हैं। चिंता ना करें, मैं आपके बच्चे को वापस दिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। कल से लॉन्ग यू ग्रुप में काम शुरू करो। बेटा, यहाँ 1 मिनट रुको। मुझे सीईओ से काम के बारे में बात करनी है। काम के बारे में? यहाँ के इन सज्जनों और महिलाओं के साथ विनम्रता से पेश आना, ठीक है? इस बच्चे को कंपनी में कौन लेकर आया? नमस्ते सर, मैं येन त्यान हूँ। मेरी माँ येन शियागे है, जिन्होंने आज ही काम शुरू किया है। काम के पहले ही दिन, और वो बच्ची को साथ लेकर आई है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हर दिन जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें कंपनी के लिए कोई ना कोई काम करना होगा। मैं क्या काम कर सकती हूँ? जाओ, फर्श साफ करो। ए बच्ची, मेरे लिए पानी लेकर आओ। और याद रहे, मैं सिर्फ 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान वाला पानी पीता हूं। ये पानी बहुत ठंडा है। त्यान, तुम ठीक तो हो बेटा? माँ, मैंने सभी नियमों का पालन किया और बहुत विनम्र भी रही,
लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हो गई। क्या तुम कुछ समझाना चाहोगे? मिस्टर यू, ये यिन शियागे की गलती है। वो काम के पहले दिन बच्ची लेकर आ गए। हम इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा नहीं दे सकते। मैंने खुद मिस यिन की व्यवस्था को मंजूरी दी है। तो क्या तुम कह रहे हो कि मैं कंपनी की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा हूं? बिल्कुल नहीं। हमारी कंपनी हमेशा लोगों को प्राथमिकता देती है। तुमने हमारे मूल्यों को नजरअंदाज किया है और कमजोरों को परेशान किया है। मिस्टर यू, जब मिस्टर शिये ने मुझे सफाई करने और पानी लाने को कहा, तो अब उन्हें पूरी कंपनी की सफाई करनी चाहिए और मेरी माँ के लिए पानी लाना चाहिए। समझ गए? हाँ, एक घोषणा करो। हम काम करने वाले माता पिता की चुनौतियों को समझते हैं। अब से सभी कर्मचारी अपने बच्चों को काम पर ला सकते हैं। 1 जून बाल दिवस चिल्ड्रंस डे के मौके पर हम कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए एक फैमिली कार्निवाल आयोजित करेंगे। कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए हाँ। अपने काम पर वापस जाओ। मिस्टर यू, धन्यवाद, मैं इसे संभाल लूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर फिर से ऐसा किया तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। जी, मम्मी, यहाँ खेलने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। चलो आगे चल के देखते हैं। कितना बेकार पेरेंट चाइल्ड इवेंट है। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। हम यहाँ आए ही क्यों हैं? मूर्ख बच्ची, ये तुम्हारे डैडी की कंपनी का पेरेंट चाइल्ड इवेंट है। हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा ताकि वो हमें स्वीकार कर लें। दीदी, तुम यहाँ कैसे? दीदी, सच में तुम हो? इतने सालों से तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आंटी, तो आप मेरी आंटी हो? हेलो, मैं मम्मी की बेटी हूँ। मुझे त्यान त्यान बुलाओ। मम्मी रोज तुम्हारी बात करती है। वो तुम्हें बहुत याद करती है। नमस्ते। क्या ये यांग फान का बच्चा है? क्या वो भी लॉन्ग ग्रुप में काम करता है? इन शियागे को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसकी पहचान चुराई है। क्या हुआ? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? यांग फान पहले जुआ खेलता था और उस पर भारी कर्ज था। उसने अपनी पहचान बदल ली है। उस नाम का फिर कभी जिक्र मत करना। तुम अब भी उसके साथ क्यों हो? खैर, वो अब बदल गया है और अच्छा पैसा कमाता है। दीदी, जुआरी और अत्याचारी कभी नहीं बदलते। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मेरी खुशी से जल रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छी जिंदगी की हकदार नहीं हूँ? सुन लो, तुम जैसी सिंगल मदर को मुझे सबक सिखाने का कोई हक नहीं है। दीदी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं ये तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। याद है जब उसने तुम्हें पीटा था? मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम उससे दूर भाग सको। खैर, तो क्या ये पैसों की बात है? तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। बिना दर्द के कुछ हासिल नहीं होता। जब तक यिन शियागे पूरी तरह गायब नहीं हो जाती, तब तक मैं और गुओ सुरक्षित नहीं हैं। क्या 10 लाख काफी हैं? आज के बाद से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये पैसे लो और गायब हो जाओ। किक्की, हमारे पारिवारिक रिश्ते को पैसों में कैसे तौल सकती हो? बहस करने से रिश्ते खराब होते हैं मम्मी। पहले दोनों शांत हो जाइए। चलो वहाँ चलते हैं, ठीक है? चलो चलें। तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे थे? हम बहस नहीं कर रहे थे, बस थोड़ा जोर से बात कर रहे थे। यानचेन, आज फैमिली डे इवेंट है। कंपनी के सारे कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। क्या अब मेरे और गुओ के रिश्ते की घोषणा करने का समय नहीं आ गया? इस पर बाद में बात करेंगे। बाद में? पहले ही 6 साल बीत चुके हैं। चलो ना। हमारी 3 लेग रेस प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। मैडम, मुझे ये बार्बी डॉल बहुत पसंद है। ये प्रतियोगिता का इनाम है। तो क्या मम्मी और मैं इसमें हिस्सा ले सकते हैं? इस खेल में माता पिता को साथ मिलकर भाग लेना होगा। लेकिन मेरे तो पापा नहीं है। मैं तुम्हें मॉल से दूसरी खरीद दूंगी। ठीक है बेटी? अंकल, त्यान त्यान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या आप इस दौर के लिए मेरे पापा बनेंगे? मुझे वो बार्बी डॉल बहुत चाहिए। इस खेल में दोनों माता पिता का शामिल होना जरूरी है।
लेकिन मेरे पापा नहीं है। मिस्टर यू, मुझे माफ कर दीजिए। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाता हूँ। चलो चलें। चलो पापा, चलो मम्मी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर यू ऐसा कुछ करेंगे। इसकी खुशबू मुझे 6 साल पहले की उस रात की याद दिलाती है। दरअसल बारबी गुड़िया तो बस मेरा एक बहाना थी। मैं बस चाहती थी कि मम्मी पापा एक दूसरे का हाथ थामे। यिन त्यान त्यान, तुम तो तुम नीचे रहना चाहती थी? तुम बेशरम हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने क्या कहा? या फिर तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? क्या हुआ? मेरे टखने में मूंछ आ गई है। मिस्टर जो, फर्स्ट एड किट लेकर आ। जी। उस बच्ची को देखो, कितनी सभ्य है। तुम्हारी तरह नाकारा नहीं है। 6 साल हो गए और मैं अभी भी यू यानचेन को रिझा नहीं पाई हूँ। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा उन्हें रास्ते से हटाने का। हटो यहाँ से। मैं ये केक मम्मी को दे दूंगी। उस केक को हाथ मत लगाना, उसे नीचे रख दो। केक यही रखा है, ये सभी के लिए है। तो क्या मैं थोड़ा सा नहीं ले सकती? मैं यहाँ का छोटा मालिक हूँ। तुम अपने आप को समझती क्या हो? अगर मैंने कह दिया कि तुम इसे नहीं खा सकती तो तुम इसे नहीं खा सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि खाना बर्बाद करना गलत बात है? तुम्हें किस बात की चिंता है? बर्बाद तो गरीबों को इस तरह की छोटी चीजों की चिंता होती है। सुनो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम यहाँ के लायक नहीं हो। ये फैसला करने वाले तुम कोई नहीं होते। मिस्टर यू ने खुद मुझे यहाँ बुलाया है। झूठ! तुम्हारी माँ मर्दों को बहलाती फुसलाती है, इसीलिए तुम यहाँ हो। तुम सब भिखारी हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं। मेरी माँ को बदनाम मत करो। तुम कर भी क्या लोगी? मैंने तो तुम्हारे लिए एक गाना भी बनाया है। यिन त्यान त्यान का सिर गेंद की तरह गोल है, जिसे किक मारकर हॉल से सीधा बाहर निकाल दिया। गाना बंद करो। रोक सको तो रोक लो। त्यान त्यान, तुम कहाँ हो? माँ, मुझे बचाओ। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या वो मुसीबत में है? चलो चलकर देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? तियान तियान, ये किसने किया? त्यान त्यान, एम्बुलेंस बुलाओ। समय नहीं है, मेरे साथ चलो। बच्ची को तुरंत सीपीआर की जरूरत है। बिलिंग का इंतजाम करो और फिर पता लगाओ कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जी। ये सब मेरी गलती है। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सब लॉन्ग यू ग्रुप में हुआ है। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तियान तियान ठीक हो जाएगी। शुक्रिया मिस्टर यू। आप त्यान त्यान की और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं उसके और बच्ची के लिए इतना परेशान क्यों हूं? बच्ची की तेज सांसें, शरीर पर लाल चकत्ते, ये एलर्जिक रिएक्शन के स्पष्ट लक्षण हैं। अभिभावक, क्या उसे किसी चीज से एलर्जी है? उसे धातुओं से एलर्जी है। धातु से एलर्जी? क्या तियान तियान मेरी बेटी हो सकती है? आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे जाने दो। सर, यहाँ इमरजेंसी है, कृपया यहाँ से चले जाइए। बच्ची कैसी है? वह स्थिर है। तियान तियान की उम्र क्या है? उसका जन्मदिन कब आता है? बच्ची के जन्म के दस्तावेजों में किसी पिता का नाम दर्ज नहीं है। हमने उसे काफी देर से रजिस्टर करवाया था। या आपको उसकी असली उम्र या जन्मदिन के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। और जून में पैदा हुई थी। क्या कोई परेशानी है मिस्टर यू? ठीक है, कोई समस्या नहीं है।
मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तारीखें मेल नहीं खाती, ये सिर्फ एक संयोग लगता है। तियान तियान मेरी बेटी नहीं है। मिस्टर यू, हमने पता लगा लिया है कि तियान तियान को किसने परेशान किया था। नाम बताओ। वो लड़का आपका बेटा है। मिस्टर यू, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कस्टडी केस की क्या प्रगति है? हम अभी कहां तक पहुंचे हैं? मिस्टर यू, आप कस्टडी पाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं? बच्चों के अच्छे विकास के लिए माता और पिता दोनों की जरूरत होती है। वो बच्ची की देखभाल करने के लायक नहीं है, इसीलिए बच्ची इतनी परेशान रहती है। मिस्टर यू, और शराब पीना बंद कीजिए। मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर यू, ये बस एक दुर्घटना थी। आप क्या? अगर उसे पता चल गया कि उस रात वाली औरत मैं ही थी, तो वो पक्का त्यान त्यान को मुझसे दूर ले जाएगा। बोलो। मिस्टर यू, आखिरी बार आपने कब नहाया था? मैं रोज नहाता हूं। नहाने का साबुन कहाँ है? मिस्टर यू, मैं मालिश करने वाली कोई सर्विस नहीं देती। क्या तुम मुझे सिर्फ अपना बॉस समझती हो? और क्या समझूं? ये कैसा रहेगा? मिस्टर यू, क्या मुझे आपको यौन उत्पीड़न कानून के बारे में बताने की जरूरत है? छोड़ो बी, तुम्हें रोमांस की कोई समझ नहीं है। जल्दी करो, कुत्ते की तरह भौंको। भों भों भों। मुझे छोड़ दो। यानचैन, उसे अभी डॉक्टर के पास ले जाओ। मिस्टर यू परिवार को पीढ़ियों से धातु से एलर्जी रही है, लेकिन गुओ को धातु से कोई एलर्जी नहीं है। गुओ मेरे जैसा ही है, शायद उसमें मेरे जीन आ गए। क्या? ऐसा ही लगता है। जाओ और पूर्वजों के हॉल में जाकर घुटने टेक दो। मैंने तुम्हें बचपन से ही चेतावनी दी थी कि धातु को मत छूना। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा दूध गर्म किया है, सोने से पहले इसे पी लेना। इसे यहाँ से ले जाओ, मैं नहीं पीऊंगा। तुम्हारे ये हाथ, क्या अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है? यानचेन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, मैं तुम्हारी औरत हूँ। हमारे बच्चे पर ध्यान दो, बच्चे को अच्छे से पालो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे? मैं हमारे बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी, लेकिन एक पिता का प्यार भी बहुत जरूरी होता है। तुमसे शराब की बदबू आ रही है, मैं तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार कर देती हूँ। नहाने के बाद मैं तुम्हारी मालिश कर दूंगी। बाहर जाओ, और याद रहे, मेरी अनुमति के बिना मेरे कमरे में मत आना। मुझे यकीन है कि यानचेन के दिल में शियागे के लिए जरूर भावनाएं हैं। उस गंवार औरत को रास्ते से हटाने की जरूरत है। हेलो शियागे, पिछली बार मैंने बात को बहुत ज्यादा खींच दिया था, मुझे अब समझ में आ गया है। तुम्हारा इरादा मेरे लिए अच्छा ही था। जब तुम खाली हो तो मिलते हैं। शियागे, ये तुम्हारे और बच्ची के लिए मेरा एक छोटा सा तोहफा है। तुम फिक्र मत करो, जब मैं एक बड़ी हैसियत पा लूंगी तो तुम्हें और तियान तियान को कभी नहीं भूलूंगी। त्यान त्यान की तरफ से तुम्हें शुक्रिया, लेकिन सच कहूं तो तुम्हें अपने पैसे बचाने चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतने सालों में मैं हमेशा तुम्हारे और तियान तियान के बारे में ही सोचती रही हूँ। तुम तो जानती हो कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। मेरा घमंड इतना बड़ा है कि मैं अपनी गलती मानकर तुमसे माफी नहीं मांग सकती थी। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम मेरी बात समझ गई। खैर, तियान तियान अब स्कूल जाने की उम्र की हो गई है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन के बिना उसे स्कूल में दाखिला नहीं मिल सकता। शियागे, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? हाँ।
मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं सोच रही हूँ। लेकिन हम उसकी पढ़ाई में तो देरी नहीं कर सकते ना। हमें कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। रुको, तुम वापस हमारे गांव क्यों नहीं चली जाती ताकि उसे वहीं रजिस्टर करा सको? लेकिन माना कि हमारा गांव हांगचेंग जितना विकसित नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। हमारे बच्चे हमारे लिए सबसे पहले आते हैं। इस कार्ड में 5 लाख रुपए हैं। इसे तुम्हारी रीलोकेशन के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद समझो। मैं इसके बारे में ध्यान से सोचूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। जी मिस्टर यू, मैं बस आ रही हूँ। मुझे अभी जाना होगा दीदी। ठीक है। यिन शियागे, मुझे वो अमीर जिंदगी जीने दो जो असल में तुम्हें जीनी चाहिए थी। मम्मी, तुम वापस आ गई। हाँ, मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। मुझे ये छोटा केक बहुत पसंद है। बेटी, क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो? हाँ मम्मी, क्या मैं अभी स्कूल जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हो। आज का दिन बहुत अच्छा है। हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। केक बहुत सुंदर दिख रहा है। हाँ, मिस्टर यू, ये रहे दस्तावेज। क्या खा रहे हो? माफ कीजिएगा मिस्टर यू, ये मिस यिन का दिया हुआ ब्रेड है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं खुद को रोक नहीं सका। मिस यिन का दिया हुआ ब्रेड? हाँ, मिस यिन बहुत ख्याल रखने वाली हैं। वो बस मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती थी क्योंकि मैंने हाल ही में उनकी मदद की थी। यहाँ इतने सारे लोग काम करते हैं, तो सिर्फ तुम्हें ही क्यों मिला? नहीं, दूसरों को भी मिला है। सभी सहकर्मियों को कुछ न कुछ मिला है। तो मेरा हिस्सा कहाँ है? मिस्टर यू, लेकिन आपको ब्रेड या मीठी चीजें तो पसंद नहीं हैं। आप तो कंपनी के सीईओ हैं। हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? मिस यिन ने जरूर आपके लिए कुछ खास तैयार किया होगा। तुम बाहर जाओ। जी। मिस्टर यू, ये रही हाल ही में समझो इसकी समीक्षा कर लें। तो मैं काम पर वापस जा रही हूँ। रुको, जरा ठहरो। क्या तुम कुछ बहुत जरूरी चीज भूल गई हो? हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया। क्या तुम मुझे कुछ देने वाली हो? मैंने इसका डिजिटल वर्जन भी संशोधित कर दिया है और इसे आपके ईमेल पर भेज दिया है। आप अपना इनबॉक्स अभी चेक कर सकते हैं। बाहर जाओ अभी। क्या उसने सबको दिया, बस मुझे छोड़कर? मैंने कानूनी दस्तावेज डेस्क पर रख दिए हैं। मैं उन्हें बाद में देख लूंगा। बाहर जाते समय दरवाजा बंद कर देना। मेरा हिस्सा? हाँ, धन्यवाद मिस्टर यू, पिछले कुछ महीनों से मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरा ब्रेड जो साहब के ब्रेड से अलग क्यों है? ये इसे बनाने में तियान तियान ने मेरी मदद की थी। उसने कहा था कि हमें अपना आभार आटे की हर परत में गूंथना चाहिए। हमने इसे बहुत अच्छी तरह से गूंथा है। क्या आप इसे चखना चाहेंगे? बुरा नहीं है। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। चूंकि आप यहाँ हैं ही, तो इस दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर कर दीजिए। इस्तीफा क्यों? तियान तियान का रेजिडेंसी अभी तय नहीं हुआ है। उसे अब स्कूल जाना शुरू करना है, इसलिए मैं उसे घर वापस ले जाकर स्कूल में दाखिला दिलाने की सोच रही हूँ। ऐसा नहीं होगा। मिस्टर यू, बच्चों की पढ़ाई में देरी नहीं की जा सकती। मैं आपकी जगह किसी दूसरे बेहतरीन वकील की सिफारिश कर दूंगी। यही रुको, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया?
उसने मुझे यहाँ खड़ा करके इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। मैं यूं ही कब तक खड़ी रह सकती हूँ? चूंकि मैं इस्तीफा दे ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं सीईओ की कुर्सी पर बैठकर ही देख लूं। सीईओ की कुर्सी तो बड़ी आरामदायक है। मिस्टर यू, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए था। क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा? लगता तो नहीं है। आप तो बड़े दयालु निकले हैं ना। ये देखो, नॉर्टन इंटरनेशनल किंडरगार्टन का एडमिशन लेटर। तियान तियान के स्कूल की समस्या अब हल हो गई है। तुम उसे लेकर सीधे वहां दाखिला करवा सकती हो। आप इतनी देर तक बाहर थे? बस तियान तियान के लिए ये लाने गए थे? नहीं, मैं तो काम से बाहर निकला था और रास्ते से गुजरते हुए इसे ले आया। लेकिन मैंने सुना है कि इस किंडरगार्टन का सालाना खर्च 10 लाख से भी ज्यादा है। मुझे चिंता है। नॉर्टन किंडरगार्टन लॉन्गयू ग्रुप के अंतर्गत ही आता है, इसलिए तियान तियान की फीस पूरी तरह माफ है। सच में? शुक्रिया मिस्टर यू। क्या अब भी इस्तीफा देना चाहती हो? नहीं, मैं आपके लिए पूरी मेहनत से काम करूंगी मिस्टर यू। यानचेन, तुम चिंता मत करो। गुओ स्कूल में सब गंभीरता से लेगा। गुओ, किंडरगार्टन में अच्छे से पेश आना और अपनी उन बुरी आदतों से छुटकारा पाना, समझे? गुओ, जल्दी से अपने पापा को जवाब दो। ठीक है मम्मी, मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगी ताकि सबसे अच्छी बच्ची बन सकूं और हर माता पिता को अपनी बच्ची पर नाज हो। मम्मी, ये बच्ची स्कूल को लेकर बहुत उत्साहित है। मैं अब निकलता हूँ। ठीक है, अच्छी बच्ची बनना, अच्छा व्यवहार करना, अपना ध्यान रखना। आंटी, किकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या आपको बोर्ड नहीं दिख रहा आंटी? ये एक किंडरगार्टन है। जाहिर है मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। यहाँ की फीस 10 लाख से भी ज्यादा है। तुम इसे कैसे अफोर्ड कर सकती हो? मेरी नई कंपनी ने व्यवस्था की है। सीईओ ने खुद त्यान त्यान के लिए दाखिले का इंतजाम किया है यहाँ आने के लिए। क्या? अच्छा, तुम्हारा बॉस तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। अब दोनों बच्चे एक दूसरे का ध्यान रख सकेंगे। इससे मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। चलो त्यान त्यान, अपना बैग पहन दो और गुओ के साथ स्कूल जाओ। हाँ, मैं इसके साथ दोस्ती नहीं करूंगी। बच्चे बड़े चंचल होते हैं, वे कुछ भी बकवास बोलते रहते हैं। उदास मत हो त्यान त्यान। आंटी, कोई बात नहीं, मैंने खुद को बहुत पहले से ही तैयार कर लिया था गुओ के नाप चुनने वाले हाथों के लिए। अब तो बेहतर ही है, मैं बार बार हाथ धोने से बच गई। बाय मम्मी। ठीक है, बाय। किकी, मैं अब चलती हूँ। ठीक है। इन शियागे, तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रही हो? रुको, अब तुम्हारा होमवर्क करो। बस बहुत हो गया। उस बोतल में मरी हुई चूहिया, उसका क्या हुआ? स्कूल का पालतू। आज उसकी देखभाल करने की मेरी बारी है। ये छोटी सी चीज बस हल्के से छूने से ही मर गई। हालांकि ये थोड़ा मजेदार है। तुम सचमुच अपने पिता के बेटे हो। सहज ही सैडिस्ट, हाँ? अगर ये परिवार को पता चल गया तो हम दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश? सुनो, अगर ये मेहनत से पढ़ाई नहीं करेगा तो जिंदगी में फेल हो जाएगा। होमवर्क कैसा चल रहा है? रुको, परेशान मत हो यानचेन, ये छोटी सी बात मैं संभाल लूंगी। कोई बात नहीं, कल स्कूल बोर्ड की मीटिंग है, मैं खुद स्कूल जाऊंगा। इसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ। हमारी स्थिति नाजुक है, लाइन में रहो। अगर तुमने मेरी अमीर शादी का सपना चकनाचूर कर तो मुझ पर सख्त होने का दोष मत लगाना। माँ, मुझे जाने दो, मैं इसे अभी फेंक देता हूँ। फेंक दो? असल में मत फेंको, इसे तियान तियान के बैग में रख दो।
तियान तियान, अभी यहाँ आओ। तियान तियान, इसे देखो, तुम क्लास में सबसे गरीब हो, यही काफी बुरा है। लेकिन जानवरों के साथ बुरा बर्ताव, ये बहुत बुरा है। ये बोतल मेरी नहीं है। ये मिली थी तुम्हारे बैग में। मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारा इनकार कुछ नहीं बदलता। सबूत है? मिस यांग, सबूत पेश करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको साबित करना चाहिए कि ये मेरी है, न कि मुझे साबित करना कि ये मेरी नहीं है। क्या बकवास है। एक बुरा उदाहरण सबको बिगाड़ देता है। कोई आश्चर्य नहीं तुमने ऐसा किया। गरीबी में बुरी आदतें पनपती हैं। मिस यांग, मैं छोटी हूँ, लेकिन कानून के सिद्धांत जानती हूँ। ये मेरी बदनामी है। एक 5 साल की उम्र का बच्चा पढ़ भी नहीं सकता और कानून की बात कर रहा है। क्यों नहीं कहते कि तुम नागरिक संहिता जानती हो? मैं मस्त में जानती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम मुझे क्यों मार रही हो? अभी भी हट कर रही है। तुम्हें सख्त सजा चाहिए। रुको, तुम्हें और सख्त अनुशासन की जरूरत है। रुक जाओ। श्रीमान यू, दर्द हो रहा है? पहले तो हुआ था, लेकिन अब आपके साथ दर्द नहीं हो रहा। यहाँ क्या चल रहा है? सर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यिन तियान ने हमारे क्लास के हैमस्टर को काट छाट कर मार डाला, बुरी तरह से प्रताड़ित करके। इस छोटे बच्चे को देखिए जो इतनी क्रूरता करने में सक्षम है। हमारी कक्षा में अच्छे परिवारों के कीमती विद्यार्थी भरे हैं। अगर उसने उन्हें बिगाड़ दिया तो यह विनाशकारी होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम उसे तुरंत प्रभाव से निकाल दें। मिस यांग, सच्चाई से डरने वाले झूठे आरोपों से नहीं डरते। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर देखिए, ये छोटा बच्चा इतने विस्तृत झूठ बोलने की हिम्मत कर रहा है। मुझे मरा हुआ हैमस्टर साफ दिखा उसके स्कूल बैग में। सच्चाई सीधी है, बस सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। फुटेज की कोई जरूरत नहीं। सर, हमारी कक्षा के कई माता पिता शिकायत कर रहे हैं इस देहाती लड़की के हमारे स्कूल में पढ़ने से। उन्हें डर है कि वो उनके बच्चों पर बुरा असर डालेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं उसे निकालने के लिए, नहीं तो हमारा सामना होता रहेगा माता पिता की आपत्तियों से। यिन तियान, मैं साफ साफ कहता हूँ, हमारी संस्था ऐसे विद्यार्थियों को बर्दाश्त नहीं करती जिनमें नैतिक कमियां हों। तुरंत अपने अभिभावक से संपर्क करो और नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया पूरी करो। अब जाओ यहाँ से। तथ्यों को एक पल के लिए अलग रखते हुए स्कूलों को सभी विद्यार्थियों का पोषण करना चाहिए, भेदभाव किए बिना। क्या यही आपकी शैक्षिक दर्शन है? ये स्कूल का आंतरिक मामला है। किसी बाहरी व्यक्ति को अधिकार नहीं हस्तक्षेप करने का। इसमें दखल मत दो। मैं उसका अभिभावक हूँ। तो आप उसके माता पिता हैं? तो क्या? ये रवैया क्या है? चूंकि आप उसके माता पिता हैं, और भी बेहतर, समझदार बनो। यहाँ से निकल जाओ और तुरंत उसका नाम काटवा दो, नहीं तो मैं बोर्ड को रिपोर्ट कर दूंगी उसकी क्रूरता के बारे में और इसे सार्वजनिक कर दूंगी। सबको दिखा दूंगी कि वो असल में कैसी है। फिर देखते हैं उसके बाद कौन उसे लेने की हिम्मत करता है। तुमने अपना मौका गवा दिया है। मिस यांग वेइला को निकाल दो और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करो। एक शिक्षक के रूप में तुम नैतिक रूप से भ्रष्ट हो, छात्रों और अभिभावकों का अपमान करती हो और बच्चों पर हाथ भी उठाती हो। दयनीय। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम तो बस एक नगण्य व्यक्ति हो। क्या तुम मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हो? अरे, मुझे तुम पर तरस आता है। तुम न सिर्फ एक गरीब परिवार में पले हो, तुम्हारे पिता पागल हैं और कौन जानता है कितने कनेक्शन तुम्हारी माँ ने इस्तेमाल किए निकालने के लिए ये प्रवेश पत्र। तुम्हारी शिक्षिका के रूप में ये रहा एक सलाह, अगर तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है तो जबरदस्ती मत करो। नॉर्टन किंडरगार्टन तुम जैसे नगण्य लोगों के लिए नहीं है, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो मैं भी वही करूंगा। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मेरा बर्खास्तगी का आदेश कहाँ है? फिर कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है? बस सुरक्षा को बुलाओ, इन्हें हटाने के लिए। अभी सुरक्षा। क्या हो रहा है? प्रिंसिपल साहब, आप यहाँ क्यों हैं? तुम अंधी मूर्ख औरत। सर, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तुम्हें एक वजह से मार रहा हूँ। इस पल से तुम निकाल दिए गए हो। सर, क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉन्ग यू ग्रुप के श्रीयू का अपमान करने की? तुम क्यों पूछने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह स्कूल लॉन्ग यू के कब्जे में है? श्रीयू, मुझे माफ कर दीजिए श्रीयू, मैं आपकी हैसियत को नहीं पहचान पाया। मेरा अपराध माफ नहीं किया जा सकता। श्रीयू, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे ना निकालें।
मैंने बहुत संघर्ष किया नॉर्टन किंडरगार्टन में आने के लिए। मेरा पूरा परिवार इस नौकरी पर निर्भर है। श्री यू, कृपया मुझे ना निकालें। अब पछताने का कोई मौका नहीं है। श्री यू, हम गहराई से माफी मांगते हैं। अनुशासन प्रमुख के तौर पर यह घटना मेरी नाकामी है। मैं पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। मैं तुरंत इस्तीफा दूंगा और एक सार्वजनिक बयान जारी करूंगा ताकि तियान तियान का नाम साफ हो जाए। चलो चलते हैं। श्री यू, मुझे ना निकालें। श्री यू, श्रीयू, हम माफी मांगते हैं। हम फैकल्टी भर्ती के मानक बढ़ा देंगे। पता लगाओ कि हैमस्टर को किसने मारा। जी। सुनो बच्चे, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो कभी भी मुझे फोन करना, समझी? अच्छी बच्ची, अब मैं जा रहा हूं। गुओ, तुमने ही हैमस्टर को मारा है ना? हमारे स्कूल बैग एक जैसे हैं। क्या तुमने हमारे स्कूल बैग बदल दिए? तो क्या हुआ अगर मैंने किया? निकाला जाना तो तुम्हें चाहिए। मैं ये प्रिंसिपल को बताऊंगी। अपने देखना बंद करो। मेरे पापा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में हैं। मुझे निकालने की किसी की हिम्मत नहीं है। तियान तियान, तुम घर आ गई। हाँ, मम्मी, मैं आ गई। मैं अब अपने कमरे में होम उतरने जा रही हूँ। तुम्हारा पैर कैसे चोटिल हुआ? चिंता मत करो मम्मी, मैं बस गलती से लड़खड़ा कर गिर गई थी। चलो मैं इसे ठीक करती हूँ। ये साधारण गिरने से नहीं हुआ है। मैं ये बात नहीं मानती। मुझे सच बताओ, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? कृपया गुस्सा मत होना मम्मी। उसके पिता स्कूल बोर्ड में है। उसने हमारे स्कूल बैग बदल दिए। लेकिन कृपया और मत पूछो मम्मी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इसे ठीक करूंगी। सब कहाँ है? वे सब कहाँ चले गए? हमने अभी एक मीटिंग खत्म की है। क्या हुआ? अरे ये गोल्फ क्लब, मेरे ख्याल से ये मेरा है। खैर, अब मुझे कोई और हथियार नहीं मिला। क्या तुम मेरे क्लब को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हो? पता है, मेरे बच्चे को स्कूल में तंग किया जा रहा है। वो ये नहीं बताती कि किसने किया। वो बस इतना कहती है कि वो ट्रस्टी बोर्ड के किसी बच्चे ने किया। उस बच्चे ने उसका बैग बदल दिया। हुओ और तियान तियान के बैकपैक मैंने दोनों को दिए थे। मैं इसकी जांच करूंगा। अरे खैर, उस दौर के बाद मैं प्यास से मर रही हूँ। इसमें शराब की गंध क्यों आ रही है? हाँ, ये शराब ही है। तुम अमीर लोग मीटिंग में शराब पीते हो? तथाकथित ट्रस्टी बोर्ड, ये तो बस एक ही क्लास के लोगों का झुंड है जो साथ बैठकर गप्पे मार रहे हैं। कोई अहम बात नहीं कर रहे। थोड़ो भी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्कूल जिसे तुम ताकतवर लोग चलाते हो इतना गंदा हो सकता है। अगर मुझे पता होता तो मैं तियान तियान को नहीं भेजती। तुम्हें तो पता ही नहीं कि तियान तियान कितनी समझदार है। उसकी टांगें खून से लथपथ थीं और वो मुझे नहीं बताती कि किसने उसे तंग किया। क्या जिनके पास ताकत या पहुंच नहीं है उन्हें तंग किया जाना चाहिए? मेरा बच्चा मेरे लिए भी कीमती है। पता है, जब मैंने उसे उस हालत में देखा मुझे बहुत दुख हुआ। इतनी कम शराब सहने की क्षमता है तो आगे से मत पियो। कौन सी शराब? मैं तो बस बियर ही पीती हूँ। ये कैसी शराब है? ये तो बहुत तेज है। तो वर्ग का फर्क इतना साफ दिखता है। मिस्टर यू, तियान तियान को इतने अच्छे स्कूल में डालने के लिए शुक्रिया कि उसे तंग किया जाए। मैं उसे स्कूल से निकाल रही हूँ। फिक्र मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मर्दों के मुंह झूठ से भरे होते हैं। तुम बदमाश। यिनशी आ गई। अगर तुम नहीं होती तो मेरा बच्चा नहीं होता। यिनशी आ गई। क्या तुम मुझे फिर से भूल रही हो उस अपने पूर्व पति के लिए? क्या वो सच में इतना अच्छा है? तुम्हें कभी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, शुरू से ही। हमारे बच्चे और मुझे इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। वो तो दोबारा शादी कर चुका है। यिनशी आगे, अपनी आंखें खोलो और गौर से देखो। मैं और वो आदमी, हम में से कौन बेहतर है? जाहिर है
इंशियागे, क्या तुमने मुझ पर कोई जादू किया है? मिस्टर यू, सर्विलेंस में क्या दिख रहा है? खैर, बोलो। समझाना मुश्किल है। शायद आपको खुद फुटेज देख लेना चाहिए फैसला करने से पहले। मिस्टर यू, हमें इसे कैसे संभालना चाहिए? अभी यहां आओ। सहपाठियों को फंसाना, जानवरों के साथ दुर्व्यवहार, तुम क्या नहीं करोगे? यहां आओ, यहां आओ। मुझे मत रोको। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम मेरे असली पिता नहीं हो। तुमने क्या कहा? क्या हो रहा है? उसने अभी कहा कि मैं उसका पिता नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है? यानचेन, तुम बच्चे पर बहुत सख्त हो। शायद वो विद्रोही दौर से गुजर रहा है। अगर हमने उसे अनुशासन में नहीं रखा तो अगली बार आग लगा देगा। गुओ ने क्या किया जिससे तुम इतने गुस्से में हो? गुओ स्कूल में था, जानवरों को सताते हुए और सहपाठियों को फंसाते हुए। अवज्ञा करने का यही नतीजा होता है। तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा? अपने सहपाठियों को फंसाना? क्या मैंने तुम्हें ऐसा सिखाया था? तुम थी। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? बस करो। यानचेन, गुओ अभी छोटा है। मैं उसकी देखरेख का पूरा ध्यान रखूंगी और उसे सुधरने में मदद करूंगी। यही है तुम्हारी देखरेख? क्या ये तुम्हारी देखरेख का नतीजा है? वो बस एक बच्चा है जिसे खेलना पसंद है। कहते हैं चंचल बच्चे ही तेज दिमाग वाले होते हैं। अगर तुम उसकी हर बात ढकती रही तो उसका भविष्य बर्बाद कर दोगी। वो इस तरह का बन गया तुम्हारी वजह से। तुम उसकी परवाह नहीं करते। उसे जन्म से ही पिता के प्यार की कमी रही है। हीरा तराशे जान पर ही चमकता है। मैं उसका दाखिला एक साधारण किंडरगार्टन में करवा रहा हूँ। वो स्कूल जाएगा सामान्य बच्चों के साथ। और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे बैंक कार्ड फ्रीज कर रहा हूँ। अब उसे और लाड़ प्यार नहीं। बिल्कुल नहीं। यानचेन, मैं गुओ को ठीक से सिखा दूंगी। वो बदल जाएगा। लेकिन बच्चों को कमी नहीं सहनी चाहिए। छोड़ दो। यानचेन, श्रीमती यू, बच्चा शिक्षा सबसे पहले आती है। तुम अपने आप को कौन समझती हो? अभी निकल जाओ यहाँ से। रोना बंद करो। तुम साधारण काम भी नहीं संभाल सकती। मिस्टर यू, बच्चे की हिरासत का समझौता तैयार कर लिया गया। तियान तियान का स्कूल का मामला सुलझ गया है। तुम उसे स्कूल भेज सकती हो। सुलझ गया? हाँ। शुक्रिया मिस्टर यू। मैं आपका कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। इतनी औपचारिकता? तुम अब भी मुझे बाहरी समझती हो। कड़ी मेहनत करना तुम्हारा कर्तव्य है और मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगी? ये सोचकर बताओ कि कैसे। ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी कि आभार कैसे दिखाऊं। ऑफिस में आओ। दोनों पक्ष बच्चे की 8 साल तक संयुक्त देखभाल करेंगे। 8 साल की उम्र के बाद बच्चे की पसंद निर्णायक होगी। सही है। बच्चे की पसंद के बावजूद तुम्हें सालाना भुगतान मिलता रहेगा। यानचेन, क्या हम साथ मिलकर बच्चे को नहीं पाल सकते? ठीक है, मैं मानती हूँ। वैसे मिस यिन कहाँ हैं? उन्हें इसकी गवाही देनी है। मिस यिन विदेशी बिक्री के मामले को संभाल रही हैं। वो जल्द ही आ रही हैं। वैसे मिस यिन कहाँ हैं? उन्हें ये देखना चाहिए। मिस यिन विदेशी सेल्स केस देख रही हैं। वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगी। बिल्कुल नहीं। यानचेन, अगर हम सचमुच अलग होने वाले हैं तो कम लोगों को मेरे आसपास देखा है। ये याद रहे। तुम भी यही सोचते हो ना? मिस यिन, माफ कीजिएगा, आपकी जरूरत नहीं है। समझ गई, तो मैं यही रुकती हूँ। यू यानचेन, ये मत सोचना कि तुम मुझसे छुटकारा पा सकते हो। गुओ के 8 साल के होने से पहले मैं हमारे रिश्ते को मजबूत कर लूंगी। तुम फिर? श्रीमती यू, ये एक क्षेत्र प्रतिबंधित है। श्री यू के आदेश हैं, बिना अनुमति प्रवेश नहीं। अध्ययन कक्ष या शयन कक्ष में। अगर मुझे रोका गया है तो तुम क्यों अंदर जा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई एक नौकर होकर अपनी हद पार करने की? ट्रियो बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। मैं उनका सामान पैक कर रहा हूँ। क्या? बिजनेस ट्रिप? समय बर्बाद नहीं करना है। मुझे अभी कार्रवाई करनी होगी। मैं उनके साथ चलूंगी, इससे पहले कि यिन शियागे आगे बढ़ जाएं। त्यान त्यान, इस ज़ेन अक्षर में 3 क्षैतिज रेखाएं होती हैं। तुम्हें इन्हें साफ सुथरा लिखना है। हाँ, मम्मी,
ये मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने ये लिखाई बहुत पहले ही सीख ली थी। ठीक है, ये लो। मिस्टर यू। बिजनेस ट्रिप के लिए अपना सामान पैक करो। हमारी हैशी शाखा में इमरजेंसी है। समझ गई। टियान। उसे साथ ले चलो। ये कामोत्तेजक परफ्यूम खास तौर पर विदेश से मंगवाया गया है। इसके आगे कोई संत भी नहीं टिक सकता। यू यानचेन, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। तुम यहाँ क्यों हो? बाहर जाओ। यानचेन, मुझे पता है तुम इन सालों में औरतों से दूर भागते रहे हो। ये तुम्हारे लिए कष्टकारी रहा होगा। मेरे साथ तुम अपने असली रूप में रह सकते हो। अभी चली जाओ। अगर तुम्हें अपनी भलाई की समझ है, निकल जाओ। यू यानचेन, क्या मैं इतनी हीन हूँ? हम 6 साल पहले साथ सोए थे। मैं तो उसे भूलने को तैयार हूँ। तुम क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा निकल जाओ। मम्मी। हाँ। फिर से सुनाओ। आज तुमने मुझे जो कहानी सुनाई थी वो। क्या राजकुमारी और राजकुमार एक साथ रहने लगे? बिल्कुल, वे एक साथ रहने लगे। तुम्हारा राजकुमार कब आएगा? मुझे राजकुमार की जरूरत नहीं है। मैं खुद की रानी बनना चाहती हूँ। मम्मी, रानी बनना मेहनत का काम है। अगर पापा यहाँ होते तो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरी कई सहपाठियों की मम्मी काम में ही करती। प्यारी, ध्यान, मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर पापा यहाँ होते भी तो भी मैं अपने करियर के लिए मेहनत करती। और दूसरों पर निर्भर ना रहना गर्व की बात है। समझ गई। हाँ। प्यारी, मुझे काम पर जाना है। तुम खुद किताब पढ़ना और फिर सो जाना, ठीक है? ठीक है। इस कमरे में तेज खुशबू है। चलो कमरा बदल लेते हैं। परेशानी की जरूरत नहीं है, ये काफी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या तुम अभी से काम शुरू कर रहे हो? और क्या तुम पहले कुछ गपशप करना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो मैं मजबूरी में तुमसे कुछ देर बात कर सकता हूँ। मैं बस जल्दी छुट्टी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता ये कमरा बहुत गर्म है? हाँ, कुछ हद तक। मैं एसी चेक करूंगी। मूर्ख, तुम ठीक वैसे ही क्यों हैं जैसे 6 साल पहले थे? तुम मुझे फिर से अपने पूर्व प्रेमी के रूप में देख रहे हो? मिस यिन, ये कोई सपना नहीं है। ये कैसे हो सकता है? पहला कदम तो तुमने ही बढ़ाया था। पहला कदम तो तुमने बढ़ाया क्या था। मैंने? प्यान से तुमने की नहीं बढ़ाया था। मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। कहीं शायद ना तुम कदम तो पहले तुम्हें बढ़ाया था। थोड़ा दूर जा सकते हो। कल रात मैंने पहला मत कदम तो कहो। तुमने बढ़ाया था। मिस्टर तुम्हारी यू? जिंदगी लिया था। ये कहीं में जानते हैं। ध्यान यहाँ क्यों है?
अब हम पहला क्या कदम करें? तो तुमने ही बढ़ाया छुप था। जाओ। पहला कदम तो कहाँ? तुमने ही बढ़ाया था, पर्दे के पीछे। तुम पहला कदम तो तुम्हारे ही बढ़ाया था। पहला कदम तो तुमने बढ़ाया था। तुम यहाँ क्यों हो? मम्मी कहाँ पहला है? कदम तो तुमने ही बढ़ाया था। पहले की अच्छा। अभी मिज़राहत नहीं पढ़ सकते। तुम्हारी मम्मी यानी पहले किसी केस पर पर काम काम कर से रही नीचे है। किया। ये हो ही नहीं सकता। मुझे पहला बिल्कुल कदम तो पता है तुम्हारे कि ही बढ़ाया मम्मी था। कहाँ होनी चाहिए। मम्मी का लैपटॉप। देखो, उन्होंने यहाँ देर तक काम किया और इसे ले जाना भूल गई। ठीक है, मैं समझ गई क्या मामला है। मुझे मम्मी के परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? त्यान त्यान, ये थियान थियान, मैं हम अरे नहीं, मैंने मम्मी को पकड़वा दिया लुका छिपी खेलते हुए। हे भगवान, मुझे सच में ढूंढ लिया गया। इतनी देर तक छिपने का कोई फायदा नहीं हुआ। पकड़ लिया, तुम हार गई। हाँ, चलो अब लुका छिपी बंद करते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी, चलो कुछ खाने को लेते हैं। हाँ अच्छा हुआ मैं समझदार बची हूँ और मम्मी को पूरी तरह शर्मिंदा होने से बचा लिया। मैडम, मेनू देखिए। टियान टियान, जो खाना चाहो वही चुन लो। मुझे ब्यांग ब्यांग नूडल्स चाहिए। मुझे ब्यांग ब्यांग नूडल्स चाहिए। मुझे ब्यांग ब्यांग नूडल्स चाहिए। मुझे तो एक जाता है। हाँ, मुझे ब्यांग ब्यांग नूडल्स? ब्यांग वो नूडल्स क्या होता चाहिए। है? श्रीमान यू, आपको कैसे नहीं पता इस स्वादिष्ट नूडल के बारे में? मैंने कभी सुना ही नहीं। असल बात ये है श्रीमान, यूं जैसे अमीर लोगों को पता नहीं होता हम आम लोगों के खाने के बारे में। 3 कटोरे ब्यांग ब्यांग नूडल्स प्लीज। माफ कीजिएगा सर, हम यहाँ ब्यांग ब्यांग नूडल्स नहीं बनाते। ग्लोबली लिमिटेड, सुप्रीम ब्लैक कार्ड। क्या ये अब ठीक है? हाँ बिल्कुल। ये 3 रामेन खास तौर पर आपके लिए बनाए गए हैं। इनमें है किंग क्रैब के पैर, ब्लू लॉबस्टर का मांस, A5 ग्रेड बीफ और बहुत कुछ। आपका भोजन लीजिए। क्या ये आपको पसंद है? अगर आप फिर से ये चाहें, मुझे कॉल करें। हाँ। श्रीशे, आप मुझसे मिलना चाहते थे? मैंने सुना आप श्रीयू के साथ बिजनेस ट्रिप पे गए थे। सब ठीक ठाक रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा। तुम तो बहुत शोर मचा रहे हो। इन शागिर्द, एक नई भर्ती हुई वकील इतनी तेजी से उभर रही है तो बहुत सारे गलत तरीके इस्तेमाल कर रही होगी। श्रीशे, एक वकील के नाते आपको पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत। क्या हिम्मत, तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो? श्रीशे, आप यहाँ इतने लंबे समय से हैं और आप कानूनी प्रोटोकॉल भूल गए हैं। ये समझ में आता है। क्या मैं आपको याद दिलाऊं बदनामी के कानून के बारे में? ये बहुत गलत है। बस करो, उसे कोई परेशान नहीं करेगा। श्रीयू, श्री जी, क्या ये कार्यस्थल पर धौंस जमाना है? नहीं, मैं तो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था। ये सब मेरी गलती है। माफ कीजिए मिसियन, मेरी ही बदजुबानी थी। बस करो। एक वकील होने के नाते तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। क्या हुआ? श्री जी, सही कहा ना? मैं श्री यू के बच्चे की माँ हूँ। क्या? श्रीमती यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता? मैंने सुना है कि कंपनी में किसी ने यानचन को बहकाया है। क्या? उसका नाम है शियागे। हाँ बिल्कुल सही। वो एक चालाक औरत है, दूसरों का शिकार करती है। उसे हटा दो। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। श्रीयू उसकी कड़ी सुरक्षा कर रहे हैं। मैं कानूनी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। डरने की क्या बात है? लेकिन इस बारे में सोचो, वो लगातार तुम्हारी चमक चुरा रही है। तुम अपना निर्देशक पद कब तक बचा पाओगे? उसे हटा दो और मैं तुम्हारी सिफारिश यानचेन से करवा दूंगी। प्रमोशन और वेतन वृद्धि स्वाभाविक रूप से हो जाएगी।
मैं इस बारे में सोचूंगा। जब फैसला कर लो तो मुझे फोन करना। हम पुराने और नए कानूनों के बीच तुलना प्रदर्शित कर सकते हैं। See you. क्या मैंने कुछ गलत कहा? एसी बंद कर दो। बैठक फिर से शुरू। श्रेयो, हम इस महीने के लक्ष्यों पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगले महीने की योजना के बारे में क्या विचार है? श्रीयू, हम पूरी कोशिश करेंगे अगले महीने के लक्ष्यों को पूरा करने की। अच्छा, आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं। बैठक स्थगित। मिस यिन, अभी भी ठंड लग रही है। क्या मैं आपके लिए कंबल ले आऊं? शुक्रिया श्रेयो, उसकी जरूरत नहीं है। उसने उसके लिए एसी बंद कर दिया, अब कंबल देने की पेशकश। लगता है श्रीमती यू ने अतिशयोक्ति नहीं की थी। हेलो श्रीमती यू, चलो एक चर्चा शेड्यूल करते हैं। मैडम, पता चला है कि श्रीयू का एक बच्चा है, 5 साल का हो चुका है। वो बदमाश मुझसे इतनी बड़ी खबर छुपा गया। मैं उसका सामना करने जाती हूँ। समझ गई। मैडम, आप ठीक हैं? क्या मैं आपके परिवार में से किसी को बुलाऊं? मुझे धातु से एलर्जी है। क्या? मुझे भी धातु से एलर्जी है। मेरे पास एक आइडिया है। मैडम, ये दवाई बहुत हल्की है, बच्चे भी इसे ले सकते हैं। आपके लिए सुरक्षित रहेगी। चलिए, मैं आपको मेरी मम्मी के ऑफिस में आराम करने ले चलती हूँ। चलिए चलते हैं। मैडम, ये मेरी मम्मी की सीट है। आप यहाँ बैठकर आराम कर सकती हैं। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है, शुक्रिया बेटा। यिन शियागे, तुम्हें लाकर काम पर बिठाना ही काफी था। अब ये बुजुर्ग महिला भी? ये कोई वृद्धाश्रम या डे केयर सेंटर नहीं है। सर, आप जैसे बड़े आदमी इतने बेअदब कैसे हो सकते हैं? इस महिला को बस थोड़ा आराम करने की जगह चाहिए। ये तुम्हारा घर नहीं। इस बुजुर्ग महिला को लेकर यहाँ से बिल्कुल सही। उससे सड़ांध आ रही है, मेरा काम बिगाड़ रही है। ये कार्यस्थल है, आश्रय स्थल नहीं। सच कहूँ तो ये बच्चा बहुत परेशान करने वाला है। हमें बाहर निकाल देना चाहिए। यिन शियागे और उन्हें एक साथ, बूढ़ी और उसकी छोकरी, दोनों परेशानी। तुम्हें इतनी भी सहानुभूति नहीं है? मेरे शिक्षक ने हमें सिखाया था कि जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ये बुजुर्ग महिला बस थोड़ी अस्वस्थ महसूस कर रही थी। मैं उन्हें आराम करने के लिए ले आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका मजाक उड़ाने की? दिक्कत है? तुम यहाँ हो भी कौन? वापस चली जाओ किंडरगार्टन में, जहाँ तुम्हारा स्थान है। अच्छा, खिड़कियाँ खोलो। इस महिला से पेशाब जैसी बदबू क्यों आ रही है? क्या उन्हें असंयम हो गया है? यू यानचेन ने रखे हैं ये गुंडे। तुम धोसिया लोग, तुम उनके साथ इतना क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हो? चुप रहो छोकरी। इस बुजुर्ग महिला को अभी बाहर ले जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। पूरे लोग, मैं मिस्टर यू को ये बताऊंगी। मिस्टर यू से शिकायत करोगी? वो एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। उनका एक बच्चा है और एक पत्नी। तुम्हारी माँ घर तोड़ने वाली है। बकवास, मेरी माँ घर तोड़ने वाली नहीं है। वो सबसे दयालु इंसान है। अगर वो नहीं है तो तुम्हारे पिता कौन है? मैं बता नहीं सकती है ना? तुम्हारी माँ घर तोड़ने वाली है और तुम हो उसकी अवैध संतान। तुम बुरे हो। मेरी माँ पर आरोप मत लगाओ। तियान तियान, उठो तियान तियान। तुम ठीक तो हो ना? श्रीमान जी, आप एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? देखिए आपकी बेटी ने क्या किया है। एक बुजुर्ग महिला को ऑफिस में ले आई है। आपको लगता है दूसरे इस हालत में काम कर सकते?
इस आंटी को एलर्जी का दौरा पड़ रहा था और वो बहुत बीमार महसूस कर रही थी, इसलिए मैं उन्हें ऑफिस ले आई। क्या मैंने कुछ गलत किया? बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया। तुम बहुत अच्छी हो। श्रीमान जी, हम बड़े होकर बच्चों को बुजुर्गों की मदद करना सिखाने चाहिए। बच्चों को डराना नहीं और बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। मिस येन, क्या आप क्यों नहीं किसी गांव में जाकर वॉलंटियर करती, जहां बच्चे और बूढ़े भरे पड़े हैं? आपको तो वहां मजा आएगा। वहां तो बच्चों के नाक बहने की बदबू, पेशाब और बुढ़ापे की दुर्गंध आती होगी। जी भर के सांस लो। अपनी जुबान संभाल कर बोलो। आपको कुछ मांगने का कोई हक नहीं है मिस येन। इस कंपनी में ऐसे लोगों को लाना बंद करो। तुम्हें अपने आप को क्या समझते हो? श्रीमान जी, ये इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? बस इन्हें बाहर फेंक दो। बिल्कुल सही। ठीक है, इस औरत को और इन दोनों परेशानियों को अभी बाहर निकालो। रुको, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी इस माँ बच्चे को परेशान नहीं करेगा। सच में? क्या इस महिला के कोई संबंध है? मैंने अभी देखा, ये कपड़ा असल में सोने के धागे वाले उभरे हुए पैटर्न वाला है। अरे बुजुर्ग महिला, क्या तुम सिर्फ एक कचरा बीनने वाली नहीं हो? तुम्हारे हाथ ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री कैसे लगी? गरीबों से हमेशा गरीबी की बदबू आती है, चाहे वे कुछ भी पहने। बस करो। क्या तुम लोग एक बुजुर्ग पे हमला कर रहे हो? क्या तुम्हें कर्म का डर नहीं लगता? कर्म? मिस येन, यहाँ मौजूद हर कोई टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। हम सब एलाइट हैं। फिर भी तुम मिस्टर यू की पसंदीदा हो। क्या इसलिए क्योंकि तुम बिस्तर पर अच्छी हो? क्या तुम्हें प्रतिशोध का डर नहीं लगता? मैंने पहले ही सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। मेरे बारे में बदनामी करते रहो। हम इसे अदालत में निपटाएंगे। मिस, अच्छा, तुम्हें खुद का बचाव करना आता है, लेकिन मेरे यहाँ होते हुए कोई भी तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम अपने आप को कौन समझते हो? तुम्हारे यहाँ मुझे धमकाने की हिम्मत? मैं इसे साफ कर दूं। यिन शियागे, हमारे बीच ये मामला खत्म नहीं हुआ है। सबने देख लिया, यिन शियागे ने पहले हमला किया। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? सुरक्षा कैमरे हर जगह है। मैं सिर्फ खुद का बचाव कर रही थी। यिन शियागे, आत्मरक्षा? ध्यान से सुनो, मैं ये मामला 50 लाख युआन के बिना नहीं निपटाऊंगा। मिस्टर शियाई, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुम्हें जल्दी जाकर अपना सिर चेक करवाना चाहिए और मनोरोग विभाग में जाना चाहिए। तुम्हारी अधीनस्थ होने के नाते मुझे तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य की चिंता है। बस करो यिन शियागे, बकवास बोलना बंद करो। मेरे पास तुम पर समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। सुरक्षा, इन दोनों को बाहर निकाल दो। रुको, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी मैडम यू को परेशान करने की हिम्मत। लॉन्ग यू ग्रुप का कानूनी विभाग, क्या यहाँ सचमुच इतनी अव्यवस्था है? दादी, कृपया शांत हो जाइए। तुम दोनों अपना वेतन लेकर निकल जाओ। मिस्टर यू, वो बुजुर्ग महिला जिसका आपने जिक्र किया, आपकी दादी? तुम्हारी ये हिम्मत कि मैडम यू का इतना अपमान करो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मिस्टर यू, मैं गलत था। एक विभागाध्यक्ष के तौर पर तुमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, बल्कि तुमने अधिकार का दिखावा किया है। मैडम यू, मैं गलत था। मुझे नहीं करना चाहिए था जूनियर्स को प्रताड़ित करना और अपने पद का दुरुपयोग करना। मेरी गलती। मैं सजा का हकदार हूँ। जिनसे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं हूँ, वो ये लोग हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। मेरे घर में बुजुर्ग माता पिता हैं और एक 3 साल का बच्चा है। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। मुझे लगा तुम अकेले हो। पता नहीं था तुम्हारे ऊपर परिवार का बोझ है। मैं जानता हूँ मैं गलत था। शागे, मैं सचमुच अपनी गलती समझ गया हूँ। सर, सबसे बड़ा दोष ये है कि अपने दोषों को न पहचानना। आपको उससे द्वेष रखना बंद कर देना चाहिए। हमारी कंपनी अपने लोगों को महत्व देती है। लॉन्ग यू ग्रुप कभी भी सहन नहीं करेगा कमजोरों को सताने वाले धौंसियों को। बच्चे की खातिर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। इसमें शामिल सभी लोगों को बिना वेतन के निलंबित किया जाता है। शुक्रिया मैडम यू। शुक्रिया मिस येन। शुक्रिया बच्चे। बाहर। जी, पहले के लिए शुक्रिया। बस एक छोटी सी मदद। इसकी कोई बात नहीं। ये बच्ची, क्या इसे भी धातु से एलर्जी है? हाँ, धातु से एलर्जी वाले लोग काफी कम होते हैं। क्या ये बच्चा मेरा परपोता हो सकता है? इसके चेहरे की खासियत देखो, जितना देखती हूँ उतना ही ये यानचेन जैसी लगती है। दादी, जल्दबाजी मत करो। तियान तियान मेरी बेटी नहीं है। ऐसा है क्या? फिर भी मुझे इससे बहुत लगाव हो रहा है। श्रीमती यू, आप क्या कर रही हैं? ये तो बहुत ज्यादा है। ये लो, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तियान तियान को भी एक मिलेगा। बस स्वीकार कर लो। जब दादी कुछ तय कर लेती हैं तो कोई रोक नहीं सकता।
बेटा, तकलीफ मत महसूस करो। ये तो बस मेरी छोटी सी निशानी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया परदादी। दादी, वे दोनों ज्वेलरी के टुकड़े कलेक्टरों ने उनके लिए काफी पैसे ऑफर किए थे। आपने साफ मना कर दिया था। अब उन्हें क्यों दे रही हो? इस तथ्य के अलावा कि उन्होंने मेरी मदद की और जब मैंने तियान को देखा, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है, जब तुम छोटे थे, मुझे उन्हें कुछ देना ही था। बिल्कुल वैसी ही? हाँ, उसकी आंखें, भौहें और नाक। मैं बहुत उत्सुक हूँ। बहुत अफसोस की बात है, वो मेरी खून की नहीं है। अरे नादान, तुम्हारा बच्चा है, इसे गुप्त क्यों रखा? मुझे उनका पता दो, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। क्या गड़बड़ है, बता दो। श्री लियू श्रीमती यू और गुओ को बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। घर के नौकर भी चले गए। नए लोग एक हफ्ता भी नहीं टिकते और छोड़ देते हैं। श्री यू भी काफी समय से नहीं आए हैं। चले जाओ। तो तुम नई नौकरानी हो, है ना? अब खाना बनाना शुरू करो, मुझे भूख लगी है। और बाद में पूरे विला की अच्छे से सफाई कर देना। जल्दी करो। ये मत सोचना कि बूढ़े होने से तुम्हें कोई खास अधिकार मिल जाते हैं। क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ, तुमसे ही बात कर रही हूँ। बिल्कुल। चलो आगे बढ़ो। नई नौकरानी तो श्री लियू से भी बूढ़ी लगती है। अभी तो इसे ही काम चलाना होगा। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो आगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें किसने सिखाया कि दादी से इस तरह बात करो? दादी? मैडम यू? मैडम यू? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? यानचन, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम क्या सोचते हो? दादी, मुझे माफ कर दो। गुओ और मैं तुम्हें किसी और समझ बैठे। मैंने तुम्हें एक हाउसकीपर समझ लिया था। बहुत माफी चाहता हूँ। गुओ, अभी उठो। परदादी से माफी मांगो। सॉरी। क्या हाउसकीपरों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? देखो, हम आमतौर पर स्टाफ के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। आज हमें बस भूख लगी थी। पता है, जब लोगों को भूख लगती है तो वे आसानी से चिड़चिड़े हो जाते हैं। लो ब्लड शुगर, समझे? है ना? स्टाफ के साथ अच्छा? मैंने सब कुछ सुन लिया है। मिस्टर लियू और दूसरों को भगा दिया गया था। नए हाउसकीपर कभी एक हफ्ता भी नहीं टिकते। लगता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मैडम यू, ये गुओ की गलती है, लेकिन आप जानती हैं, इस उम्र के बच्चे संभालना मुश्किल होता है। गुओ, घुटने टेको। परदादी से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा। बुजुर्ग महिला, मुझे तुम पसंद नहीं हो। अरे गुओ, मुझे वे पसंद नहीं हैं। वे उस कंपनी की उस माँ और बच्चे जैसे बिल्कुल नहीं हैं। दादी, रुको। यानचन, मैं गलत था। अपने कामों पर विचार करो। यानचन, गुओ और तियान के बालों के सैंपल इकट्ठा करो ताकि मेरे साथ डीएनए टेस्ट करवा सकूं। और एक बात, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गया। मिस्टर जी, आपने फैसला कर लिया है? ये इतना आसान नहीं है। मैं तो हाल ही में चुपचाप बैठा हूं। अब इन शियागे को कैसे निशाना बनाऊं? इस कार्ड में 50 लाख हैं। बस अग्रिम भुगतान है। ये तो क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पर्दे के पीछे से काम बिगाड़ना है, समझ रहे हो? चुप रहो। अगले महीने हमारी कंपनी की 10वीं सालगिरह है यिनुओ ग्रुप के साथ। ये मील का पत्थर बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे जापानी बोलने वाले वकील ने इस्तीफा दे दिया है। ये मामला हमारे सबसे बेहतरीन वकील यानी मिस यिन को ही हैंडल करना हो। मैं? यिन जी, हमारे कानूनी विभाग में आपकी भाषा कौशल अद्वितीय है। जर्मन, रूसी, फ्रेंच और भी बहुत कुछ में धारा प्रवाह। लेकिन मैं जापानी नहीं बोलती। खैर यिन जी, आपकी भाषाओं की प्रतिभा को देखते हुए 1 महीना काफी होना चाहिए जापानी सीखने में, है ना? क्या चालाक योजना है श्रीमान जी, गंदा खेल रहे हैं। ये काम सफल हुए तो उम्मीद के मुताबिक, नाकाम रहे तो सारा दोष उसी पर। यिन जी, आप क्या सोचती हैं? अगर आपको लगता है कि आप इसे संभालने में असमर्थ हैं, तो मेरे पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय श्रीमान यू को रिपोर्ट करने। खैर, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। वो पागल है। बिल्कुल सही। कंपनी के फायदे के लिए चलो मिलकर काम करते हैं।
और घनिष्ठ सहयोग करते हैं इस महत्वपूर्ण डील को पक्का करने के लिए। लियू जी, आप अधिक अनुभवी हैं, क्या आप इस प्रस्ताव पर एक नजर डाल सकती हैं? चियागे, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, शायद आपको लीजी से पूछना चाहिए। मेरे पास भी यहाँ समय नहीं है। झांग जी, मेरी तरफ मत देखो, मैं केसों में दबा हुआ हूँ जो अभी भी जमा हो रहे हैं। ठीक है, अपना काम जारी रखो, मैं चलती हूँ। इतनी कड़ी समय सीमा के साथ वो कभी नहीं कर पाएगी। श्रीमती यू, वो मामला जो यिनजी ने लिया है बहुत महत्वपूर्ण है और अत्यंत जटिल है। ऑफिस में कोई भी मदद नहीं करेगा। बिल्कुल सही। अगर उसने ये गड़बड़ कर दी तो श्रीमान यू भी उससे नहीं बचा पाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगी कि कैसे यिन शियागे धराशायी होती है। श्रीमान यू। हाँ? श्रीमान यू, बहुत रात हो गई है, आप अभी नहीं जा रहे हैं? मैंने सोचा आप कभी ओवरटाइम नहीं करते। पिछले कुछ दिनों में काम का बोझ बहुत है, चलो कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। श्रीमान यू, आपने खास तौर पर ये हमारे लिए मंगवाया था? नहीं, मैंने अपने लिए बस जरूरत से ज्यादा मंगवा लिया था। बांट लेते हैं। सच में ऐसा है? बिल्कुल। ठीक है। वैसे मैंने श्रीमान जो को मेरे लिए सनग्लास लाने को कहा था, लेकिन उन्होंने ये अनुवाद चश्मा ले दिए। मेरे लिए ये बेकार है। आप चाहते हैं? श्रीमान यू, अगर आप मेरी माँ को तोहफा देना चाहते हैं तो सीधे दीजिए, इन फालतू बहानों की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं फेंक देता हूँ। रुको, श्रीमान यू, आप तो जीवन दाता है। श्रीमान यू, अगर आप मेरी माँ को डेट करना चाहते हैं तो इतना अरियल बनना छोड़ दो। क्या बकवास है। ध्यान। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी माँ की पसंदीदा CEO रोमांस नॉवेल्स। कुछ प्रेरणा ले लो। ये क्या है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। खाना खाते हैं। कुछ लोगों में हुनर नहीं है और सीखने से भी मना करते हैं। यिनजी, अभी तक तैयार नहीं? क्या मैं आपके लिए कोई मदद ले आऊं दिन बचाने के लिए? अरे नहीं, मैंने जिस फ्रेंच अनुवादक को बुलाया था वो ट्रैफिक में फंस गया। कोई बात नहीं श्रीमान जी, मैं ये संभाल लूंगी। सच में? ये मिशन बिल्कुल अहम है। तुम आश्वस्त रहिए, अगर मैंने गड़बड़ की तो आपको कहने का इंतजार नहीं करूंगी, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगी। तुमने ये कौन सा गैजेट पहना है? अत्याधुनिक स्मार्ट ग्लासेस है जो रियल टाइम ऑडियो अनुवाद करते हैं। क्या? ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। श्रीमती यू, उनके पास ये चश्मे हैं जो तुरंत अनुवाद कर देते। तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। समझ गया, मैं ऐसे करता हूँ। तुम्हें गोल्डफिश पसंद है बच्चे? मैं तुम्हें मछली दिखाऊंगा। बेटा, वो सुंदर गोल्डफिश देख रहा है? कहाँ? वहाँ। कहाँ? बचाओ! तियान। मिस यिन। तियान। तुम ठीक हो प्यारी? चलो कपड़े बदलते हैं। कोई समस्या नहीं है, इन शियागे के चश्मे तोड़े गए होंगे। क्यों? जब वो तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, तुमने उसे बचाना चुना। प्यार के लिए अपनी होना जरूरी है। अरे नहीं, मेरे अनुवादक चश्मे पानी में गिर गए। नमस्ते, मैं लॉन्ग्यू ग्रुप से हूँ, कानून विभाग के मिस्टर शी। तुम यिनुओ ग्रुप के प्रतिनिधि हो, मिस्टर चुआन की? बैठिए। इन शियागे कहाँ है? मिस यिन कपड़े बदलने गई हैं। कपड़े बदलने में इतना समय लग रहा है, वो डर गया। अगर वो नहीं कर सकती तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मिस यिन तो लॉन्ग्यू का प्रतिनिधि कहाँ है? क्यों हमने देखा नहीं?
उनका कोई संकेत? वो शायद नहीं आएगी। आपको इंतजार करने के लिए खेद है। शियागे, अनुवादक खराब हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? देखते हैं तुम इसका क्या स्पष्टीकरण देते। नमस्ते, मैं यिनशी आगे हूँ। इंशी आगे। क्या तुमने एक लेख प्रकाशित किया था SCI कानूनी वेबसाइट पर? एक कानूनी शोध पत्र, महिलाओं की वैवाहिक के बारे में स्वायत्तता। वाह, तुम्हारा वो शोध पत्र, मैंने उसे कई बार पढ़ा है। हर बार जब मैं इसे पढ़ता हूँ मुझे एक अलग अर्थ मिलता है। तुम मेरी आदर्श हो। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैंने तो तुम्हारे लिए चीनी भी सीख ली ताकि हमारे लिए आसान हो कानूनी मामलों का ज्ञान चर्चा करना। अभी से बेहतर कोई समय नहीं है। क्यों ना हम अनुबंध पर चर्चा करें? क्यों नहीं? कृपया। जब मैं नहीं होती तो तुम अकेले पानी में नहीं खेलना, समझी? लेकिन अगर आसपास कोई नहीं हो तो ये बहुत खतरनाक है। मैं समझती हूँ मम्मी, मुझे आपको चिंता में डालने के लिए खेद है, लेकिन मुझे बताना चाहिए। श्री जिये ने मुझे गोल्डफिश देखने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं कोई नहीं देख पाई। फिर मैं पानी में गिर गई। श्रेया ने तुम्हें भेजा था? हाँ बिल्कुल। अच्छी बच्ची, यही रहो और इंतजार करो, मुझे कुछ करना है। इंशाज, श्री यू की मदद के बावजूद तुम्हें पहले दस्तक देनी चाहिए। तुमने तियान को धक्का दिया नहीं? बिना आधार का आरोप। श्रीशय, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन एक निर्दोष बच्चे को निशाना बनाना? ये मैं नहीं हूँ, इसका कोई प्रमाण नहीं। तुम्हारा सबूत कहाँ है? ठीक है, मैं निगरानी जांचूंगी। तुम मूर्ख है इंसियाज। ये एक खुला बगीचा है, कैमरे नहीं है। भगवान तुम्हारे कर्म देखते हैं। तुमने उसे धक्का दिया। मान लो मैंने दिया, फिर क्या? सबूत कहाँ है? यह एक स्वीकारोक्ति है। सबूत के बिना बकवास बंद करो, बाहर जाओ। सच्चाई जीत जाएगी। तुम मुझसे टकराना, तुम अभी अनुभवहीन है। बस चलो छोड़ो। श्रीयू, उसका बच्चा पानी में खेल रहा था, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने आप गिर गई। इसे आप क्या कहते हैं? आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। मम्मी श्रीजी को ढूंढने गई है। तियान क्या सोच रही हो? श्रीयू, आप सही समय पर आए। मम्मी श्रीजी से बात करने गई हैं। मुझे डर है कि उसे बुरा बोला जाएगा। आपकी मम्मी क्यों श्री जी को ढूंढने गई? श्रीजी ने मुझे पानी में धकेला, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। श्रीजो, आज के बैंक्वेट के सभी वीडियो संकलित करें, हर एक की जांच करें, HR को सूचित करें उसे निकालने के लिए, उसे शहर भर में ब्लैकलिस्ट करें। श्रीयू, नहीं करे, मेहरबानी करो। आप मुझे ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप मुझे ब्लैकलिस्ट करते हैं मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा कि आपके कार्यों से दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है? उसे ले जाओ। यह सही नहीं है। श्रीयू, मैं आपसे विनती करता हूँ, श्रीयू मुझे छोड़ दें। श्रेय, आपका शुक्रिया। मेरे साथ होने पर मैं कभी आपको या तियान को किसी अन्याय का सामना नहीं करने दूंगा। यानचेन, आप आज बैंक्वेट में गए थे? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आज कहीं नहीं गया था। मैं स्पष्ट कर दूं, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है जहां हम एक दूसरे के काम पर जाते हैं, समझे? DNA टेस्ट रिपोर्ट। तो तियान मेरी जैविक बेटी नहीं है। श्रीमान यू, तियान और गुओ के DNA सैंपल आपके अध्ययन कक्ष में हैं। समझ गया। मुझे बस यही चिंता है कि
मैं आपके साथ अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं कर पाऊंगी। यू यानचन, तुमने तो मुझे अभी बिल्कुल सही मौका दे दिया। इन शियागे, तुम अब यहाँ काम करती हो? डांगफान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इतनी औपचारिकता क्यों? हम परिवार हैं। मुझे जीजा जी कहो। हमारे पास चर्चा करने को कुछ नहीं है। इनकी की कहाँ है? वो हाल ही में मुझसे संपर्क क्यों नहीं कर रही? क्या तुम दोनों हमेशा साथ नहीं रहते? साथ? तुम उसे छुपा रही हो। मुझे पैसे चाहिए। मुझे कुछ नकद उधार दो। मैंने भी उससे संपर्क नहीं किया है। मुझे अकेला छोड़ दो। रुको। खैर, ये तुम्हारा कार्यस्थल है ना? समझदार बनो और पैसे निकाल कर दो। तुम नहीं चाहोगी कि मैं यहाँ तमाशा करूं। तुम्हारे जैसे वकीलों की प्रतिष्ठा बनाए रखनी होती है। सुनो, तुम्हारी माँ जिद कर रही है। उसे हाथ मत लगाना। रुको, उसे जाने दो। उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें पैसे दूंगी। बात तो बनी। यू साहब, डरो मत, मैं अब यहाँ हूँ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम पर हमले का मुकदमा करूंगा। इसे यहाँ से निकालो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। शुक्र है तुम इतनी जल्दी आ गए। अगली बार जब तुम खतरे में हो, बस मुझे तुरंत बुला लेना। तुम्हें परेशान करके ऐसे मामूली मामलों से, ये कितना शर्मनाक है। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि तुम्हारा बॉस बनूं। क्या तुम ये नहीं देख सकते? तुम दोनों कितने प्यारे हो। आजकल के बच्चे बेफिक्री से बातें करते हैं। यू साहब, हाँ, हमारे स्कूल में एक माता पिता और बच्चों का दान मेला कर। क्या तुम मेरे साथ आओगे? क्या मैं सिर्फ तुम्हारा सहारा हूँ? सुनो, मेरे पास एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है कल। अगर ये जल्दी खत्म हो जाता है, मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है। ये चैरिटी पहाड़ी इलाकों के बच्चों की मदद करना है ताकि वहां स्कूल बन सके। माता पिता और बच्चों, चलो एनर्जी से भर जाएं। अब देखते हैं आज का जूनियर फिलैंथ्रोपिस्ट खिताब किसे मिलेगा। माँ, मुझे ये बेचकर उन जरूरतमंद बच्चों की मदद करनी है। ठीक है बेटी, हम इसे पूरा करेंगे। आइए देखिए, मेरे हाथों से बनी लकड़ी की मूर्तियाँ खुद बनाई है। घर की सजावट के लिए बिल्कुल परफेक्ट। इन्हें मत छोड़ना, सीमित संख्या में उपलब्ध है। कितना परेशान करने वाला है तुम्हारा ये भद्दा लकड़ी का कबाड़। कौन खरीदेगा? ये कबाड़ नहीं है, मैंने इन्हें बहुत मेहनत से बनाया है। बेकार है, सस्ती नकल। सच कहूँ, मुझे समझ नहीं आता तुम जैसे नाकारा लोग इस स्कूल में कैसे आ गए। हमारे बच्चों का तुम्हारे बच्चे के साथ एक ही क्लास में होना बस बदकिस्मती है। महोदया, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। मैं जैसी चाहूँ वैसी बोलूंगी। कोई दिक्कत है? त्यान ने रात रात भर जागकर स्कूल के बाद इन्हें तराशा है। थोड़ा सम्मान दिखाओ, चुपचाप नापसंद करो। अगर करना ही है तो। ये तो साफ तौर पर कूड़ा है। सब लोग देखो, कोई सस्ता कबाड़ बेकार सामान चैरिटी के नाम पर बेचने की कोशिश कर रहा है। देखो सब, कोई बेकार सामान बेचने की कोशिश कर रहा है। बेकार सामान दान के नाम पर। अरे बाप रे, नॉर्टन किंडरगार्टन सालों से दान बाजार लगा रहा है, लेकिन आज पहली बार इतना बेकार सामान देखा है। वो माँ बेटी बड़ी चालाक है। गरीब है, ठीक से दान नहीं दे सकते और बेकार चीजें ले आते हैं भोले भाले खरीदारों को ठगने के लिए। मम्मी, क्या मेरी लकड़ी की नक्काशी इतनी खराब बनी है? बिल्कुल नहीं, तेरी नक्काशी मेरे दिल में सबसे कीमती है। बस करो ये गरीबी का नाटक। सुनो मेरी बात, ये एक पैसे की भी नहीं बिकेंगी। अब मेरी चीज देखो, ये एक असली किंग राजवंश का चीनी मिट्टी का फूलदान है। यहाँ असली खजाना है। मैं 6 लाख देती हूँ। इधर देखो, ये 18वीं सदी की रानी का पन्ना हार है। मैं 8 लाख देती हूँ। 10 लाख। देख रहे हो अमीरी गरीबी का फर्क हमारे और तुम्हारे बीच। तुम्हारी चीजों की कीमत हो सकती है, मैं मानती हूँ, लेकिन तियान ने हर नक्काशी प्यार से बनाई है। चाहे वो 5 या 10 युआन में बिके, हर छोटी रकम मायने रखती है। कैसी मदद? 10 युआन से पानी भी नहीं खरीद सकते। रुको, हमारे दान बाजार से निकलो। हमें यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से।
मैं 1 करोड़ देता हूँ इन नक्काशियों के लिए। ये क्या? लॉन्गयू ग्रुप के श्रीयू? वो यहाँ क्या कर रहा है? ये श्रीयू का बच्चा है। अरे सावधान, सफाई देने से बात बिगड़ सकती है। ये लकड़ी की कारीगरी कमाल की है। मैं 15 मिलियन बोलती हूँ। ये भी अच्छा है, मैं 20 मिलियन देती हूँ। ये सच में एक मास्टर स्कल्प्टर का काम है। इसमें काफी संग्रहणीय मूल्य है। मुझसे 30 मिलियन। माँ, ये गेम के सिक्कों की बात कर रहे हैं या असली पैसे की? असली पैसे। वाह! सबसे ऊंची बोली। इस चैरिटी ऑक्शन में सबसे ऊंची बोली 30 मिलियन है। जूनियर फिलैंथ्रोपिस्ट का खिताब जाता है यिनतियान तियान को। बच्चे और माता पिता को स्मृति चित्र के लिए बुलाएं। माँ, जल्दी आओ। माँ और पिता करीब आ जाओ। आंखें सामने रखें प्लीज। 3, 2, 1 स्माइल। तियान तियान, जूनियर फिलैंथ्रोपिस्ट को बधाई। वो घटिया महिला यिन शियागे हर जगह मर्दों को लुभाती रहती है। श्रीमती यू, रिपेयरमैन आ गया है। वाह, इनकी थी। श्रीमती यू, तो तुम यहाँ छुपी हुई हो। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? श्रीमती यू, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? अपनी औकात में रहो। तुमसे किसने बोलने को कहा? बाहर निकलो। अच्छा अच्छा, कितने शानदार अंदाज बना रही हो। तुम्हें क्या चाहिए? खैर, किसी तरह की सिंड्रेला की कहानी। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरे सारे संदेशों को नजरअंदाज किया है। तुम्हारा क्या खेल है? मैं बस चाहता हूँ कि हम साथ रहें। तुम्हारे बिना हर दिन सिर्फ पीड़ा है। मुझे मत छुओ। तुम्हें लगता है अब तुम मेरे लायक हो? गार्ड, मेरे गार्ड कहाँ हैं? इस चोर ने कुछ चुराया है, इसे ले जाओ। किनकिची, ये मत सोचना कि तुम इससे बच निकलोगी। तुम कहीं भी जाओ, मैं पीछा करूंगा। इसे ले जाओ। बस खेल बंद करो, अपना सामान बांधो, हमें अभी निकलना है। हम कहाँ जा रहे हैं माँ? तुम्हारी मौसी के घर। वहाँ क्यों? तुम्हारे असली पिता ने हमें ढूंढ लिया है। अगर वो यू यानचन से मिल गया तो हमारा खेल खत्म। मम्मी, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं। चलो। श्रीमान, यू। आप यहाँ कैसे? खैर, पिछले कुछ दिनों से घर में कुछ मुश्किलें हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुछ दिनों के लिए तियान तियान का ख्याल रखने में। उसे आपके यहाँ रहने दे। मुझे पता है ये थोड़ा अचानक है, पर ठीक है, आपको भी यहाँ रहना चाहिए। जरूरत नहीं है। मेरे घर पर एक बच्चा है, वे एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। शुक्रिया श्रीमान यू। अच्छी बच्ची बनना। किकी, वो तुम यहाँ क्यों हो? मुझे तुम और तियान तियान की याद आ रही थी, इसलिए कुछ देर के लिए आ गई। तुम कम से कम पहले फोन तो कर सकती थी। हम बहनें हैं, औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। खैर, तियान तियान कहाँ है? वो एक दोस्त के यहाँ रह रही है। क्या? अब तो दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। चियागे, जाकर कुछ खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। कौन है? चियागे, जाकर देखो तो, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वहाँ कौन है? किकी,
कीकी, दरवाजा खोलो। नहीं, मुझे डर लग रहा है। की बाहर आओ, बात करते हैं। मैं नहीं आऊंगी। तुम कुछ चाहिए हो तो यिन शियागे से बात करो, वो मेरी तरफ से बात करेगी। यंग फैन, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? जो भी हो, कल बात करेंगे। कल तुम कहाँ छिपोगी हैं? अगर अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुला लो। पुलिस को बुलाने की हिम्मत मत करना। मिस्टर यू, मिस यिन बाहर गई हैं। उन्होंने बताया कहाँ? मैंने सुना वो कुछ दिन रिश्तेदारों के यहाँ रहेंगी। समझ गया। शुक्रिया आंटी। कितना अच्छा बच्चा है। बिल्कुल नहीं। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ने आया हूं। तियान तियान, नहा लिया? आओ बाल सुखा दूं। साफ हो गया। तियान तियान, तुम्हें पसीना आ रहा है? कंबल क्यों ओढ़े हो? गर्मी नहीं लगती? नहीं लगती। मेरी हंसली के नीचे एक बदसूरत जन चिन्ह है। मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। सुनो, जन्म चिन्ह आसमान के खास तोहफे होते हैं। वो बदसूरत कैसे हो सकते हैं, है ना? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, लेकिन ये राज रहेगा। हमारा छोटा सा राज। यह है जन्म चिन्ह। हाँ, ये मुझे जन्म से ही है। ये हमारे परिवार की आनुवांशिक निशानी है। तियान तियान के पास भी है। यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे इसकी जांच करनी होगी। तियान तियान, तुम यहाँ अकेले इंतजार करो। पुलिस को बुला लो। हाँ, मेरा बच्चा खो गया है और मेरी पत्नी भी चली गई है। मुझे बताओ, मेरी जिंदगी काफी दर्दनाक लगती है। हाँ, मुझे जवाब दो। यंग फान, शांत हो जाओ। चाकू नीचे रख दो। मैं जानती हूँ तुम दुखी हैं, लेकिन तुम अभी 30 साल के हैं। इसे सुलझाने की उम्मीद अभी है। सुलझाएं? मुझे बताओ, मैं इसे कैसे सुलझा सकता हूँ? कैसे? मुझे बताओ कैसे? मुझे तुम्हारी मदद करने दो। शांत रहो और हथियार छोड़ दो। मुझे विश्वास है कि हम इसे शांति से हल कर सकते हैं। पक्का? मैं एक वकील हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो के बारे में सोचो, तुम उसके पिता है। अगर तुम अपराध करते हैं, इससे उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे यिन चीची से बात करनी है अभी। कीकी, दरवाजा खोलो। इसे शांति से बात करके हल करो। मैं कभी नहीं उससे फिर मिलूंगी। यांग फान, तुम एक बदमाश है। मैं मूर्ख थी तुमसे शादी करने में। तुम्हें पिता भी नहीं कहेगा। उसके एक सच्चे पिता की जरूरत है। तुमने क्या कहा? तुम बदमाश हैं। अगर तुम बाहर नहीं आते, मैं मार डालूंगा तुम्हारी बहन। बहुत बढ़िया। यिन शियागे मर जाएगी, यांग फान जेल में जाएगा और मैं सब जीत लूंगी। आगे बढ़ो और उसे मार डालो। तुम कमीने, तुम हिम्मत नहीं करोगे। कीकी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, कभी नहीं। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। मुझे दोष न दो, मैं बस एक बेहतर जिंदगी चाहती थी। हुको, कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? पहले ये बताओ, तियान तियान के जन्म के निशान का क्या मतलब है? तियान तियान मेरी बेटी है ना? हाँ। तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया? तुमने मेरे पास आके सिर्फ उसे ले जाने के बाद मुझे छोड़ने का इरादा किया था। अगर मैंने तुम्हें सच बताया होता तो तुम तियान तियान को मुझसे छीन लेते। वो हमारी बच्ची है, मैं उसे तुमसे कभी अलग नहीं करूंगा। मैं हमारे बीच सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक कर दूंगे? फिर उस दूसरे बच्चे की माँ का क्या? तुम चाहते हो कि लोग तियान तियान को कैसे देखें? एक रखेल की बेटी के रूप में? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम रखेल नहीं हो। अगर 6 साल पहले वो घटना नहीं हुई होती तो वो और मैं कभी नहीं मिलते। 6 साल पहले? तुम कहना चाहते हो कि तुमने गलती से 2 औरतों के साथ संबंध बनाए? नहीं, हमेशा से सिर्फ तुम हो, बस तुम। मुझ पर भरोसा करो।
मैं उससे सब कुछ समझाने को कहूंगा। तुम्हारे घर में कौन है? मेरी बहन यिनकी और उसका बच्चा। वो उसका पूर्व पति था। इनकी की तुम्हारी बहन है? हाँ। उसने तुम्हारी पहचान चुराई और खुद को 6 साल पहले वाली औरत बताया। क्या? दरवाजा खोलो कीकी, खुद को साफ करो। रुको। वो बिल्कुल भी मेरा बच्चा नहीं है। तुमने झूठ क्यों बोला? तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकती हो? मैं मिस्टर झो से तुम्हारे अपराध दर्ज करवाऊंगा और पुलिस को सौंप दूंगा। तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताओगी। मैं जेल नहीं जाऊंगी। शियागे मेरे लिए विनती करो। मैं जेल नहीं जा सकती। अगर मैं बंद हो गई तो गुओ का क्या होगा? गुओ भी तुम्हारे साथ बर्बाद हो जाएगा। हम खून की बहनें हैं। हमारी एक ही माँ के नाम पर मिस्टर यू से मेरी जान बख्शने को कहो। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। कीकी, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और वो दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। क्या तुम अब भी सोचती हो कि तुम मेरी बहन हो? हम एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं। तुम टॉप वकील क्यों हो और मैं सिर्फ तुम्हारी असिस्टेंट? तुम्हारा आदमी सीईओ क्यों है और मेरा सिर्फ एक मैकेनिक? इससे साफ पता चलता है कि दुनिया कितनी अन्यायपूर्ण है। क्या मैं अपनी मदद करने में गलत थी? जो लोग अपना ख्याल नहीं रखते वो बर्बाद हो जाते हैं। जो अपना ख्याल नहीं रखते वो बर्बाद हो जाते हैं। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मुझे तुम्हें जल्दी जगाना चाहिए था, इसलिए तुम इतनी खूंखार हो गई। मैं खूंखार? यिनशियागे, अगर हमारी स्थिति बदल जाए, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ खड़े हो सकते हो अपनी नैतिक ऊंचाई पर मुझे आंकते हुए? तुम और भी बुरे हो जाओगे। बहाने बनाना बंद करो। ये नहीं सोचो कि हर कोई तुम्हारी तरह गिरा हुआ है। अगर मैं भिखारी होता मैं इतना नीचे नहीं गिरता। मैंने ये गुओ के लिए किया। एक माँ के रूप में मैं अपने बच्चे के लिए बेहतर चाहती हूँ। इसमें क्या गलत है? तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम माँ बनने के लायक भी हैं। तुम अब ममता की बात कर रहे हो? कितना दयनीय है। वह बस इतना नाकारा है। ये मेरी गलती नहीं है। मैं तुम्हें मार डालूंगी, नाकारा बच्चा। हटो। गार्ड्स, उसे पुलिस के हवाले करो। मुझे छोड़ दो। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 मामलों की घोषणा करेगी। लॉन्ग यू ग्रुप की फर्स्ट लेडी और उत्तराधिकारी की पहचान। कृपया उनका स्वागत करें। मैंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई दुनिया को घोषणा करने के लिए। यिनशियागे एकमात्र है जिससे मैं कभी शादी करूंगा। मैं इतनी छोटी उम्र में 30 पहिए बन गया।